हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा भी ठीक है। अभी ऑपरेशन हुआ मेरे बेटे का और चल रहा है किसी तरह। तो दिखाती हूँ अपने बेटे को। मैं लाइट नहीं जला रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा सोया हुआ है। बिना लाइट का वीडियो बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। तो उसको ऑपरेशन हुआ और उसके साथ मेरा इलाज चल रहा है। भगवान को मंजूर नहीं हुआ। मैं बीमार पड़ी तो मैं खुश थी, मैं अच्छा रील बनाती थी। मैं हंसी खुशी में अपना बीमारी में किसी को बताती नहीं थी और मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता था कि मेरे को क्या हुआ है। शायद इसीलिए लगता है ना कि इंसान को कैसे तोड़ना है, माँ बाप को कैसे तोड़ना है, तो उसके बच्चे को बीमार कर दो। ये टूटी नहीं तो इसके बच्चे को बीमार कर दो, पक्का ही टूटेंगे। तो वही हुआ हमारे साथ। तो इशू मेरा, हाँ, पहले मेरे साथ इशू रायपुर आया करता था। काफ़ी मैं बीमार रहती थी। पहले ऑपरेशन भी हो चुका है मेरा सिस्ट का। फिर उसके बाद सितंबर में ऑपरेशन हुआ था। फिर मेरे को फरवरी मार्च अप्रैल में मेरे को फिर से फीवर उबर आने लग गया था। पूरा शरीर मेरा, इतना मेरा हालत ख़राब हो गया था। फीवर कंटिन्यूसली आता था मुझे और ऐसा आता था ना कि लगता था कि शरीर तोड़ देगा मेरा। दवाई खाने के बाद भी मेरे को कोई आराम नहीं मिलता था। ऐसा दर्द था कि भयंकर, और मैं किसी को नहीं बताती थी। मैं दवाई खाती थी और बस। फिर उसके बाद चेकअप करवाया हमसे वहीं पे पास वाले हॉस्पिटल में, सेंट्रल हॉस्पिटल में चेकअप करवाया। तो रिपोर्ट में पता चला कि कुछ है। ऐसे फीवर नहीं आता बार बार, कुछ तो है। डॉक्टर को भनक लग गया था कुछ तो है। नहीं, बोले कि रिपोर्ट गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि चल फिर के आ रही हूँ मैं और मेरा रिपोर्ट ऐसा आ ही नहीं सकता है। बोले कि दोबारा जांच करवा लूँ, अगर उसमें भी ऐसा आता है तो गंभीर समस्या। तो मैं घर आ गई थी। रिपोर्ट मेरे हस्बैंड लेके आए, बोलते ऐसे ऐसे बोल रहे हैं डॉक्टर। मैं बोले अरे यार छोड़िए, वो सब ऐसी बात करते हैं। और मैं बोली कि उन सब का लिंक रहता है, टेस्ट करवाएंगे बार बार, पैसा बोली मैं कि पैसा कमाने का नया जरिया है। तो बोलते हैं ठीक है। फिर मेरा तबीयत ख़राब हो गया। फिर बोलते हैं नहीं चलो टेस्ट करवाओ। मैं बोली ठीक है, करवा देते हैं। नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास गए, वही रिपोर्ट दिखा के इनको शांति नहीं मिला। ऐसे ऐसे बोले ना डॉक्टर, इनको शांति नहीं मिली। मैं बोली मैं नहीं करवाऊँगी टेस्ट बार बार। तो ये माने नहीं, जाके टेस्ट दिखाए दूसरे डॉक्टर को। बोलते हैं कि देखो रिपोर्ट देख के तो लग रहा है समस्या है, पर दोबारा टेस्ट करवाने में क्या जा रहा है, करवा लो। अगर ऐसा रिपोर्ट आता है तो फिर रायपुर भागना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में, जाँच उच अच्छा करने के लिए। तो फिर मैं नहीं मानी। मैं नहीं जाऊँगी रायपुर। मेरे को रायपुर से ना नफरत इतना हो गया ना, तो घूमने के लिए भी बोलेगा ना रायपुर, मैं नहीं जा सकती। ऐसा है, अभी मैं रायपुर में ही हूँ। बहुत घटिया लगता है मेरे को रायपुर, पता नहीं नफरत हो गई। घटिया नहीं, मेरे आना जाना हमेशा बीमारी नहीं हो रहा है। तो मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, डॉक्टर ऐसे फालतू बक रहे हैं। मैं ठीक हूँ। और फिर मेरे को ये बहुत तंग करने लगे। तो नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर ऐसा से बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा है ना कि आपकी पत्नी को हार्ट अटैक आ सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके पापा बहुत टेंशन इशू हो रही। तो फिर मैं मानी नहीं। तो मैं बोली कि अगर एक आयुर्वेदिक मैडम है, वो अच्छा खासा हम सबको जानती है और अच्छे से दवाई वो देती है। उनका मैं मानती हूँ उनकी बात को। जो भी बोलती है मैं सच्चा मानती हूँ उनको। ये नहीं बोलती मैं झूठ बोलती है, वो हमेशा सच मानती हूँ उनको। मैं बोल देगी ना कि ऐसा है तो ऐसा है, मैं मान जाती हूँ। मैं बोली उनको दिखा देंगी। अगर वो बोलेगी कि कुछ प्रॉब्लम है, अगर रायपुर जाना है तो मैं मान जाऊँगी। बोलते चल ठीक है। फिर गए रिपोर्ट लेके।
लाइन इतनी लंबी थी वहाँ पे, ये रिक्वेस्ट करके मैडम को पूरा बोले कि मैम एक बार रिपोर्ट देख लीजिए। वो बोले कि पर्ची कटवाओ तब देखूँगी। बोले मैम प्लीज़ देख लीजिए, पेशेंट नहीं आएंगे साथ में। बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत, तब जाकर बोलते अच्छा ठीक है दिखाओ। तो दिखाए रिपोर्ट, बोलते हैं कि ये रिपोर्ट पहले क्यों नहीं दिखाया मेरे को। बहुत मतलब बहुत डांटने लगे इनको। बोलती है कि अपना बेटा शांति से न रायपुर चले जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। और कैंसर का कुछ लक्षण दिख रहा है इसमें मेरे को। और ऑपरेशन मेरा सितंबर में हुआ था, अप्रैल सब में मैं ऐसा सब होने लगा। फिर मेरे साथ फिर गए, वो आए मेरे पास, बोलते हैं करीना मुझे को ना जाना पड़ेगा रायपुर। मैडम ऐसा ऐसा बोल रही, ये भी रोने लगे, मैं भी रोई। मेरे को क्या हो गया समझ में नहीं आता मेरे को। बोलते हैं वो कैंसर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जांच उच करवाने के लिए। मैडम बहुत बोली, तो मैडम सब नंबर वंबर दी, सब चीज़ बोलती है। डॉक्टर का नंबर वंबर सब चीज़ दी उनको, मतलब कागज़ बना के सब चीज़ दी रेफर कार्ड। तो फिर हम सब निकल गए। उसके बाद रायपुर आए हम सब, ईशू को लेके साथ में। ईशू भी हर हमेशा मेरे साथ ही रहता था। कोई परिवार है नहीं जो हम सब छोड़ देंगे, और परिवार हो जाए ना हो, ये रुकता भी नहीं किसी के पास। जहाँ जाना मम्मा डैडी के साथ मतलब साथ जाना, ऐसा है, नहीं रुकता है घर में, बिल्कुल भी नहीं रुकता। कोई भी हो अच्छा नहीं रुकता, हमारे साथ ही हमेशा कहीं भी जाता है साथ ही जाता है। तो साथ हम तीन हुए रायपुर आए। उसके बाद यहाँ जाँच उच पूरा होने लगा। और क्या बोलते हैं उसको, बोन मैरो टेस्ट जो कमर से देते हैं, बहुत भयानक दर्द होता है बोन मैरो टेस्ट। वो चीज़ से भी गुजरना पड़ा। बोन मैरो टेस्ट हुआ, सब चीज़ जाँच वो सब हो। बोलते हैं कि CML है, एक बार कंफर्म करने के लिए बोन मैरो टेस्ट करना पड़ा। वैसे तो ब्लड में ही कंफर्म हो गया था CML है मेरे को, पर उसको अच्छे से जांच करने के लिए, मतलब कंफर्म करने के लिए बोन मैरो टेस्ट करता है। तो बोन मैरो टेस्ट हुआ वहाँ पे। फिर वो सब दवाई ववा दे के फिर हम सब आगे, क्योंकि 15 दिन 20 दिन लगता है वो रिपोर्ट आने में बोन मैरो का। तो फिर 15 दिन 20 दिन के बाद कॉल आया कि CML है, ऐसा मतलब जाँच उच कर लिए हैं, CML निकला है, डॉक्टर बोले। तो हम सबको उस टाइम में भी मतलब पता नहीं चला CML मतलब क्या होता है। इसके पापा भी बोल रहे हैं अरे नहीं करीना CML है तो इसका अच्छे से इलाज करवाएंगे हो जाएगा। CML मतलब हम सबको ये भी नहीं पता था कि कैंसर होता है, ठीक है। तो फिर मुझे ना मतलब बीच बीच में ऐसा थकान भयानक होता था। क्या होता मतलब पहले जैसे ही मैं करती थी काम, थोड़ा मतलब बिना खाए पिए कर लेती थी काम ना, तो मेरे ऐसा थकान होता था कुछ, इतना मेरा हाथ पैर दर्द होने लग जाता था, पूरा घुटना मतलब ऐसा हो गया था। मेरे को लगता था जैसे मैं अपाहिज हो गई, ऐसा चलती थी मैं। तो फिर मैं एक दिन मतलब रिपोर्ट लेने गए थे, मतलब बोले कि मैं आ रहा हूँ रिपोर्ट लेकर रायपुर। फिर आए, मतलब ये टेंशन में थे। इनको ये भी नहीं पता था कि CML है, फिर भी टेंशन में थे कि क्या है। मैं भी ऐसे तो नहीं बताएंगे, डॉक्टर भी ये भी बोल रहे हैं CML है, CML कर रहे हैं। CML आखिर है क्या चीज़, मैं गूगल पे पता करी। CML ब्लड कैंसर बोलते हैं CML। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया, मैं सही बताऊँ। ये तो आगे थे रायपुर, मैं सर्च मार के रात में देखी पूरा। ईशू मेरे साथ था, मैं और ईशू रात में। मैं इतना रोई, रात भर रोई थी, बता नहीं सकती। मेरे को बहुत जनों से बात करने की इच्छा कर रहा था कि मुझसे बात करूँ, उससे बात करूँ रात में, पर मैं किसी से बात नहीं की। खुद ही समझाओ, खुद ही मतलब इतना मेरे को भगवान क्या बताऊँ, मैं इतना हिम्मत दे दिया था मेरे को ना कि मैं इनको भी नहीं फ़ोन करके बोली कि मेरे को ऐसा बीमारी है, CML सर्च करके देखिए, नहीं बताइए।
ये लेकिन मेरे को पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि इनको पता था लेकिन मेरे को बताते नहीं थे। या डॉक्टर भी बोले CML, अब वो भी तो अपने भाषा में बोल रहे CML, अब हम नहीं जान रहे तो हमारी गलती है नहीं सब। तो फिर आए उधर डॉक्टर मतलब वो रिपोर्ट लेके आए, बोलते हैं CML करी ना, दवाई चलेगा ठीक हो जाओ, ऐसे बोलते हैं। बोले ठीक है, अच्छी बात है। बोले ज़्यादा बकवास मत मारिए, ठीक है, CML सर्च करके देखिए क्या है। आपको ज़्यादा बकवास करना, मतलब गुस्सा आता था ना, मैं बहुत झाड़ देती थी। ऐसे ही हुआ। उसके बाद मेरा तो इलाज चल ही रहा था सब चीज़। मैं विस्तार से बताऊँगी ना, बहुत लेट हो जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा भी पढ़ना स्टार्ट हो गया। मतलब मैं अपना लाइफ थोड़ा सा हो गया है तो है, दवाई खाऊंगी, जीऊँगी, मरना तो है, ये सब कुछ दिन ऐसे ही सोच के मतलब मैं जी रही थी। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, मेरे को ना थोड़ा सा